कभी अपने अंदर शब्द को फूटते हुए देखा है? जब कोई चीज़ टूटती है तब आवाज़ होती है, और यदि इसके अंदर कोई चीज़ हो तो भाई वो चीज़ चमकती भी है। तो कभी शब्द को अपने अंदर फूटते हुए देखा है? बगैर भजन के कभी अंदर शब्द नहीं फूटता। सुमिरन करने से ध्यान तो बनेगा, ध्यान एक जगह टिकेगा भी, ध्यान नीचे भी नहीं गिरेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि शब्द के अंदर जो रहस्य छुपा हुआ है, धुन का, प्रकाश का, जिसे शब्द धुन और शब्द का प्रकाश कहते हैं, वो हमें सुनाई दे और वो हमें दिखाई दे। भाई इसके लिए तो हमें भजन करना ही पड़ेगा, क्योंकि जब हमारा ध्यान शब्द के साथ जुड़ जाता है और हम भजन में बैठे होते हैं और ध्यान से शब्द को देख रहे होते हैं, अब अंदर है कुछ नहीं, कोई सोच ही नहीं है, कोई इच्छा ही नहीं है, किसी के साथ कोई आसक्ति ही नहीं है, केवल अंदर देख रहे हैं। तो अंदर क्या देख रहे हैं? बंद आंखों से हम अंदर क्या देख रहे हैं? कभी विचार किया है? हम भजन करने लग गए। भजन करने का मतलब है भाई बैठ गए या लेटे हैं, हमने अपने कानों में अंगूठे डाल रखे हैं या किसी तरह से अपनी हथेलियों से ही कानों को बंद किया हुआ है। कान बंद है, आंखें बंद हैं और समस्त जो द्वार हैं उनसे अपने आप को दूर किया हुआ है मानसिक रूप से। तो ये स्थिति भजन करने की होती है। अब इस स्थिति में हम बैठे बैठे भजन कर रहे हैं या लेटे लेटे भजन कर रहे हैं, तो भाई जब तक अंदर शब्द नहीं फूटेगा तब तक अंदर कुछ नहीं दिखाई देगा और ना ही कुछ सुनाई देगा। यदि ध्यान पूरी तरह से एकाग्र हो जाए और अंदर शब्द के साथ जुड़ा रहे और नीचे ना आए, जो द्वार हमने बंद किए हुए हैं उन द्वारों की तरफ हमारा ख्याल ना आए, केवल शांत चित्त होकर एकाग्रता से अंदर देखने का अभ्यास करें और ख्याल जो है, जो ध्यान है, वो ऊपर की ओर रहे। तब देखो एक ऐसी स्थिति आती है जब हमारे अंदर शब्द फूटता है। जब शब्द फूटेगा तब हमें शब्द का प्रकाश दिखाई देगा, शब्द धुन सुनाई देगी। भाई गुरु भक्ति जितनी कर सकते हो करो, उसकी कोई मनाही नहीं है, लेकिन भाई आसक्ति गुरु की बजाय शब्द से करो। जो गुरु कह रहे हैं ना, वो बात समझो, वो क्या कहना चाह रहे हैं। वे कहते हैं सुबह उठो और अमृत वेला में नाम जप करो। तो नाम जप करने का कारण ये है कि हमें भजन करना है, हमें अपने अंदर शब्द को एक दिन ऐसी स्थिति लानी है कि हमारे अंदर शब्द फूटे। लेकिन हम तो केवल नाम का जाप ही कर रहे हैं। भाई तो भजन कब करोगे? जितना समय हम इधर उधर की बातों में लगाते हैं ना, उसको छोड़कर यदि हम वैसे ही, जैसे माना दुकान पे बैठे हुए हैं, दफ्तर में बैठे हुए हैं, रिक्शे से या बस से या गाड़ी से कहीं जा रहे हैं, वैसे ही अभ्यास करने लगो कि हम भजन कर रहे हैं। कानों में अंगूठे डालने की कोई आवश्यकता नहीं है, कानों में अंगूठे डालने की कोई आवश्यकता नहीं है। आंखें अगर बंद कर सकते हो सहजता से तो कर लो। ऐसा जब बता रहा हूँ जब आप गाड़ी स्वयं ना चला रहे हो तब, ऐसा नहीं है कि स्वयं गाड़ी चला रहे हो तो मैं ऐसा कह रहा हूँ, नहीं भाई। दफ्तर में बैठे हैं, दुकान पे बैठे हैं, सब कुछ ठीक चल रहा है, आप यदि आंख बंद कर सकते हैं तो आंख बंद कर लीजिए और अंदर ये एहसास में लाइए कि हमें कुछ नहीं सोचना है, कुछ भी नहीं सोचना है। 1 मिनट का अभ्यास पहले करें। आप 1 मिनट का अभ्यास करें कि हमें बाहर की कोई बात नहीं सोचनी है, जो शरीर से भी जुड़ी हुई बात है वो भी नहीं सोचनी है, गुरु की भी कोई याद है तो वो भी नहीं करनी है। बस अभ्यास करना है 1 मिनट। 1 मिनट में भी हम पाते हैं कि आधा मिनट भी हमारा ख्याल नहीं टिकता। कोई बात नहीं, जैसे ही फिर समय मिले, चाहे 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद, फिर ये अभ्यास करने लग जाओ। फिर ये अभ्यास करने लग जाओ कि मुझे कुछ याद नहीं करना है, मुझे भूलना है। ऐसे समझ लो जैसे अब हमारा इस दुनिया में कोई है ही नहीं, या ये समझो कि मैं मर चुका हूं। मेरा इस दुनिया से, दुनिया के पदार्थों से, दुनिया के रिश्ते नातों से, जो हम कमा रहे हैं, जो हम कर रहे हैं, किसी चीज से हमारा कोई संबंध नहीं है। ये अभ्यास करना है। 1 मिनट का अभ्यास बनाओ। पहले 1 मिनट का अभ्यास बनाओ
कि भाई हमें कुछ नहीं याद करना है। 1 मिनट का अभ्यास बन जाता है तो समझ जाओ बिल्कुल सही रास्ते पे चल रहे हो। फिर जब समय मिले तब फिर यही करो। रात्रि में सोने लगो तो सोते सोते करो, सोते सोते करो। अपने ख्याल को अंदर उतारने का अभ्यास करो। अंधेरे में उतरो, जितना उतर सकते हो, जितनी गहराई में जा सकते हो जाओ। 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, पहले तो इतना अभ्यास करो। जब 5 मिनट का अभ्यास ऐसा बन जाए तो समझ जाओ कि हम भजन कर सकते हैं। एक दिन अंदर अपने शब्द के प्रकाश को, शब्द धुन को सुन सकते हैं। मैं शब्द धुन और शब्द के प्रकाश को सुनने और देखने के लिए क्यों कह रहा हूं? भाई संतों महात्माओं ने इसीलिए इसे कहा है क्योंकि एक बार जिसकी आत्मा इस शब्द धुन को, इस शब्द के प्रकाश को देखने और सुनने लग जाती है, फिर संसार की आसक्तियों से अपने आप हमारी सोच दूर होने लगती है। अब वो कैसे? इसे प्रमाण करके बता रहा हूं आपको। भाई भजन जब बनेगा जब संसार की आसक्तियां खत्म हो जाएंगी। अगर कोई व्यक्ति संसार से आसक्ति रखता है और वो कहता है कि वो भजन में धुन और प्रकाश को देख रहा है, सुन रहा है, तो वो झूठ बोल रहा है। क्योंकि बगैर आसक्तियों के त्यागे शब्द धुन नहीं सुनी जा सकती। समझिए, अगर टेक भी मोह है इस शरीर से, संसार से, तब भाई बात नहीं बनेगी। सारी आसक्तियों को छोड़ना होगा, तब जाकर ख्याल परमात्मा के साथ जुड़ेगा, गुरु के साथ जुड़ेगा। गुरु शब्द है, लेकिन शब्द को समझो। शब्द अंदर फूटा ही नहीं। जब अंदर शब्द फूटा ही नहीं तो शब्द का प्रकाश कैसे दिखाई देगा? शब्द धुन कैसे सुनाई देगी? और शब्द जब ही फूटता है जब हम भजन करते हैं, और भजन तब बनेगा जब हम सुमिरन करते हैं। तो भाई इस तरह से हमें अपने आप को समझाना है, हमें अपने अंदर उतरना है, अंदर के अंधेरों को देखना है, और वो भी आसक्ति रहित होकर। संसार की आसक्ति है तो कुछ नहीं दिखाई देगा। कभी अंदर